तो अर्थ क्या निकला कि अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना। नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, नहीं करना किसी को नहीं। 4 दिन की जिंदगी है, जितना सुख देना है दे दीजिए। प्रकृति की गर्ज होगी तो आपको मिलेगा, नहीं होगी जाओ, नहीं चाहिए। बिना सुख का नहीं जी पाएंगे क्या? लेकिन हम सुख के लिए दुखी नहीं करेंगे, बोलिए नहीं करेंगे। सुख के लिए दुखी नहीं करेंगे किसी को। हमें लगता है बहुत कम बोल रहे हैं, एक बार सब लोग एक साथ बोलिए, सुख के लिए अब दुखी नहीं करेंगे किसी को, पक्का? ठीक, आप आगे चलें। जब आप बोल देते हैं ना, हमें लगता है कि आप बात मान गए। जब आप नहीं बोलते हैं हमें डर लगता है कि बात माने हैं नहीं और करेंगे दुखी, फिर आप दुखी होंगे, फिर आप हमको बताएंगे, फिर हम आपको कहेंगे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। कि मतलब जितना आप बोए उसको काट लीजिए, काट लीजिए। धैर्य रखने का मतलब यही है, काट लीजिए, काट लीजिए। ठीक है, ठीक। अब आगे क्या करना है? हमेशा सच बोलना है। तो तैयार है सच बोलने के लिए? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अच्छा बोलिए, अच्छा बताइए हमें, झूठ बोलना कठिन है, सत्य बोलना कठिन है? अगर झूठ बोलना कठिन मतलब कठिन है और सच बोलना आसान है, तो चेक करने के लिए ये बात सही है तो एक बच्चे को देख लीजिए। शुरू में बच्चा क्या बोलता है, क्योंकि वो कठिन झूठ रहता है ना, इसलिए बच्चा झूठ नहीं बोल पाता, कठिन रहता है। और सच आसान रहता है इसलिए पटापट बोल देता है। हाँ? सच बोलना आसान रहता है इसलिए बच्चा तुरंत सच बोल देता है। झूठ बोलना कठिन होता है इसलिए बच्चा झूठ नहीं बोल पाता, उसके दिमाग में आता ही नहीं झूठ बोला कैसे जाता है। और आपके दिमाग में यह नहीं आता कि सच बोला कैसे जाता है, बल्कि यह आता है सच को छुपाया कैसे जाता है। बस यही बदल दीजिए, क्या जाता है। अगर सच्चाई बोलेंगे लगातार तो आपका क्या चला जाएगा, थोड़ा बता दीजिए हमको। नुकसान बता दीजिए, फायदा हम बताएंगे। मच्छर बाद में थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा इधर देख लीजिए। मान लीजिए झूठ, हम कह रहे हैं कि अगर सच आप लगातार बोलते हैं तो आपका नुकसान क्या हो जाएगा, बता दीजिए। एक नुकसान कि हमारा यही नुकसान हो जाएगा सच बोलने की वजह से। और झूठ बोल करके आपका फायदा क्या होगा, एक फायदा बता दीजिए। एक फायदा बताइए, बहुत नहीं, एक। झूठ बोल करके आपने एक फायदा बताइए कि हम यही फायदा कमाए हैं अपने जीवन में। नहीं मिला, जो मिला है फायदा ना, वो आपके जाने अनजाने में सच्चाई बोलकर मिला है। झूठ बोलकर तो आपका गया है, झूठ बोलकर आ सकता ही नहीं है, क्योंकि उसमें खींचने का ताकत ही नहीं है। छलावा है, ताकत नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो नहीं बोलेंगे झूठ, पक्का। कुछ भी हो जाए, 2 की बजाय 4 पड़े तब भी पक्का बोलिए। नहीं बोलेंगे ना? नहीं बोलना है। क्या करेंगे बोलकर? ऐसी कमाई का क्या करेंगे आप? पल भर में जाएगी आपकी एक बीमारी, सब हड़प के लेकर चली जाएगी। 10 साल की कमाई एक बीमारी बराबर है। और सच्चाई से अगर आप रहेंगे ना तो बीमारी की औकात नहीं है जो आपको छू दे। कमाई लेकर जाना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, बताइए करेंगे? अब सोच कर देखिए अपने दिमाग में, बुराई कहां थी और सांप कहां कर रहे थे? ओझा का जुगाड़। बुराई कहां थी? यहां। सफाई कहां कर रहे थे? ओझा के। नहीं समझ रहे? हाँ, ठीक है। अब सच बोलने से फायदा जो मिलेगा आपको, जो हमारे साथ हो रहा है, आगे होता रहेगा और पीछे होता हुआ आया है, जो हमारा लगातार का प्रैक्टिकल है। और हमारे साथ जो चले और जिन्होंने बात मानी,
माने इस रास्ते पे चल करके उनके भी साथ की बात कर रहे हैं, उन सबके साथ यही हो रहा है जो अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबके साथ यही हो रहा है जो लगातार सच बोल रहे हैं। पहला सच जो वो सोच रहे हैं, सोच सबके दिमाग में कुछ चलता है, सबके दिमाग में कुछ चलता है, हाँ या ना? ये हो जाए तो ठीक है, वो हो जाए तो ठीक है, ऐसा हो जाए ठीक है, वैसा हो जाए। तो जो उनके लिए जरूरी है वो सोच पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत पहला नंबर रोक नहीं पाएगी। दूसरा ताकत क्या बनेगा? आपकी सच्चाई। जो आपका बुरा करने के बारे में अगर वो ठान लिया कि आज के डेट में आपका बुरा करके ही रहेंगे, तो बुरा करने से पहले प्रकृति उसका बुरा कर देगी। ये लाइए, स्टाम्प पे लिखित गारंटी लेंगे, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। झूठ रहेंगे तो नहीं बच पाएंगे। आपका ना बचना ही झूठ है और बचना ही सत्य है। लेकिन जो लोग इस रास्ते पे चले, आज तक उनके प्रैक्टिकल में इस तरह नहीं आया, ना हमारे प्रैक्टिकल में आया, इसलिए आगे भी नहीं होगा। अभी तो ये रास्ता 5 साल हुआ ना, 10 साल का होगा तो क्या होगा, 18 साल का होगा तो क्या होगा, ये रास्ता और पूरी ताकतवर। ठीक है, तो बताइए, समझ में आया? आगे बढ़ें। बोलेंगे सच, नहीं बोलेंगे झूठ। अच्छा, कितने लोग पूरा सच बोलना चालू कर दिए हैं? अभी नहीं, तब भी बचे हैं, तब भी अच्छा हो रहा है। 2 लोग हैं पूरा सच। देखिए, झूठ तो हम उस समय भी नहीं बोलते थे जिस समय प्रकृति हमें मजदूरी करने पर मजबूर कर दी थी। मजबूर नहीं करी की थी, वो सिखा रही थी, ऐसे ऐसे नहीं झेलोगे तो सिखाओगे क्या आगे। वो हमारी क्या थी? पढ़ाई थी, वो क्लास हमारा चल रहा था उसमें। अब समझ में आता है, तभी तो हम सिखा पा रहे हैं, हर चीज़ों को जानते हैं। अब किए ही नहीं होते तो जानते कैसे हम, है ना? पढ़ते, इसकी किताबें कहीं नहीं बनी, हम पढ़ाई कहाँ करते, आपको बताते कैसे? बोलिए कैसे बताते? ठीक है, किताबी ज्ञान रट कर बताना पड़ता है, याद करना पड़ता है। आपके द्वारा सीखा गया ज्ञान, उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आता है, अपने आप समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ें। सच बोलेंगे। चलिए, आगे है भलाई। बस भलाई। अब भलाई करते थे आप, लेकिन लाभ के लिए। अब भलाई करना है सिर्फ भलाई के लिए, लाभ के लिए नहीं। बोलिए, तैयार है कि हम भलाई करेंगे लेकिन लाभ के लिए नहीं। प्रकृति की गर्ज होगी तो लाभ हमको देगा, नहीं गर्ज होगी तो हम अपने खून में दौड़ा लेंगे भलाई। तैयार है? नहीं तैयार? सिर्फ भलाई। अभी तक आप करते थे भलाई, ऐसी बात नहीं है, बिना भलाई का आप यहां तक चल नहीं पाए। लेकिन अभी तक जो भलाई थी, फायदा देखकर, इनसे कितना फायदा होगा भलाई करेंगे, इनका कितना फायदा होगा, और जिनसे फायदा नहीं दिखा उनकी भलाई आप नहीं किए, हाँ या ना? अब भलाई सबकी करनी है बिना फायदे। भाई, जब ऐसा करेंगे आप, तभी तो आपको समझ में आएगा कि जिस जीवन को जी रहे थे वो झूठ का जीवन था या भूत का जीवन था या सत्य का जीवन था। तभी तो समझ में आएगा। अगर उसी तरीके से इस समय भी जिएंगे तो समझ में कैसे आएगा? तो हम कह रहे हैं कि पेवर सत्य बन जाइए। बन सकते हैं? हिम्मत है? अरे सोचिए ना, दुखा झेलने से तो अच्छा है। कर्जा लेके भलाई नहीं करनी, इसकी इजाजत हम आपको नहीं देंगे। आप बताइए किसका टेंशन है? कर्जा लेके नहीं करना, नहीं है तो नहीं है। अगर है तो बजट के बाहर है तो करिए, नहीं है तो सीधा मना करिए। चाहे वो रोए, चाहे रिश्ता टूटे, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे पास नहीं है तो नहीं है, बस। बोलिए कैसा रहेगा? इससे आपका झगड़ा कभी नहीं होगा, इससे आपकी शक्तियां खत्म कभी नहीं होंगी।
कभी खत्म नहीं होंगी। और लाभ के लिए भलाई किए करेंगे तो बताइए कितने लोग हैं जो भलाई किए हों और झगड़ा ना हुआ हो। लाभ के लिए जो भलाई किए हों और झगड़ा ना हुआ हो। नहीं हुआ, बस एक आदमी। और आज जैसे 10, 20, 50 हजार दे दिए हों और लेते समय झगड़ा ना हुआ, पूरा कुल सोचा करिए ना। बहुत जगह नहीं, उससे पहले लेते समय नहीं होता, मतलब 2-3 लोग हैं, बाकी अगर जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह करना चालू कर दे तो लाभ के लिए नहीं, अगले के लाभ के लिए भलाई करना है, अगले के लाभ के लिए। भरोसा रखिए प्रकृति पर, भरोसा रखिए उस घर पे जो घर प्रकृति के अनुसार आप बनाए हैं, भरोसा रखिएगा अपने कर्म के ऊपर, भरोसा रखिएगा अपने सत्य के ऊपर। दुनिया का हर रिश्ता, हर पैसा, हर धन आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपका किया हुआ कर्म कभी धोखा नहीं देगा। भरोसा रखिएगा, कभी धोखा नहीं देगा। वो धोखेबाज नहीं हो सकता, वो चुन चुन के आपके कर्मों का हिसाब देगा आपको। बस धैर्य रखना है और भरोसा रखना है। भरोसा, धैर्य, धैर्य, भरोसा, इसको कभी डगमगाने नहीं देना है। फिर देखिए अंजाम क्या होता है उसका। ठीक है, तो समझ में आई बात यहाँ तक की।